हेलो एवरीवन, आज हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। एक प्रोग्राम करेंगे जो कि एक क्वेश्चन होता है क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द साइज ऑफ डाटा टाइप्स। यानी कि एक क्वेश्चन ये है कि मतलब एक प्रोग्राम लिखना है सी का जो कि डाटा टाइप्स का जो साइज़ को प्रिंट कराएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इसका प्रोग्राम लिखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ और इसमें लिख देंगे साइज ऑफ इंट। इंट की साइज़ जो है उसको प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे लिख देंगे %d। हम %d क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो इसकी साइज़ होगी प्रिंट कराएगा वो नंबर में प्रिंट होकर आएगी, इसलिए हम इसको %d लिखते हैं। ठीक, और फिर आगे लिख देते हैं बाइट। और /n का यूज़ हम करेंगे क्योंकि अगली लाइन लिखने के लिए प्रिंट कराना है तो हम /n का यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि साइज़ ऑफ फंक्शन होता है। ठीक, साइज़ ऑफ का मतलब होता है कि मतलब जो भी साइज़ होती है डाटा टाइप से, जो भी साइज़ होती है उसको प्रिंट कराने के लिए साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम इंट, क्योंकि हम इंट की साइज़ प्रिंट करा रहे हैं। फिर अगला एक हो जाएगा डाटा टाइप्स। हम अगले डाटा टाइप्स में ये होता है कि अब एक साइज़ ऑफ कैर, यानी कि कैरेक्टर डाटा टाइप्स का जो साइज़ है वो प्रिंट कराएंगे। वो भी %d हम लिखे क्योंकि उसको भी हमें क्या करना है, नंबर में। साइज़ जो भी होती है वो नंबर में हमेशा होती है, किसी भी चीज़ की भी साइज़ निकालनी होती है वो नंबर में ही प्रिंट होती है। इसके में भी साइज़ ऑफ प्रिंटर का यूज़, साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब अगला लिखते हैं साइज़ ऑफ कैर के बाद एक फ्लोट था। ठीक, साइज़ ऑफ फ्लोट, ये अब फ्लोटिंग यानी कि फ्लोट डाटा टाइप्स जो थे उसकी साइज़ प्रिंट कराएंगे, वो भी हम %d में ही प्रिंट कराएंगे। एंड बाइट /n, यहाँ पे /n लगाने का मकसद सिर्फ एक ही ये है कि अब न्यू लाइन से वो प्रिंट होकर आएगा। ठीक, साइज ऑफ, और फिर यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, यानी कि जिसकी साइज़ प्रिंट करानी है वो हम क्या करेंगे, साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ करने के बाद एक सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि फंक्शन जो भी लिखते हैं उसके आगे हमेशा ब्रैकेट होता है। जैसे कि ये मेन फंक्शन है, इसके आगे भी एक ब्रैकेट लिखा है, यानी कि हम इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ किए तो हमने एक ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, फ्लोट लिख दिया, क्योंकि हमें किसकी साइज़ निकालनी है, फ्लोट की। अब यहाँ पे जो %d प्रिंट होकर आएगा ये फ्लोट की जो साइज़ है उसको प्रिंट करके देगा यहाँ पे। ठीक, फिर एक इंटर करते हैं प्रिंटफ साइज ऑफ डबल %d बाइट \n और फिर साइज ऑफ फंक्शन, और इसमें क्या लिख देंगे, डबल। ठीक, और फिर लास्ट में टर्मिनेशन मार्क लगा देंगे। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं इसकी साइज़ कितनी प्रिंट होकर आती है। देखें, ठीक है, सब अब देखो यहाँ पे लाइन बाय लाइन प्रिंट होकर आई है। इंट की साइज़ कितनी होती है, 4 बाइट्स की है, और कैरेक्टर की 1 बाइट की होती है, और फ्लोट की भी 1 बाइट होती है, और डबल की क्या होती है, 8 बाइट की होती है। ठीक, कहीं कहीं पे इसकी जो इंट की साइज़ होती है वो 2 बाइट्स की भी होती है, लेकिन यहाँ पे अब प्रिंट होकर आया है 4 बाइट तो 4 बाइट ही होगी। ठीक, और एक चीज़ यहाँ, अब इसको एक और तरीके से हम इसको प्रिंट कराते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने डाटा टाइप्स को ही हमने प्रिंट कराया। हम इसको डाटा टाइप्स का एक वेरिएबल, जैसे कि बता रहे थे हम आपको कि वेरिएबल को डिक्लेयर करके प्रिंट कराते हैं। तो हम जैसे कि अब इंट का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक, इंट ए या फिर इंट टाइप। ठीक, ये हम डायरेक्ट इंट जो है ना वो वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक कीवर्ड है। ठीक, ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, तो इसको हम इंट वेरिएबल नहीं लिख सकते, इसलिए हम इस पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इंट टाइप। ठीक, और फिर एक होता है कैर कैर तो कैर टाइप, इसको भी कर देंगे।
आगे टाइप ऐड कर देते हैं, ठीक। और एक होता है फ्लोट, फ्लोट को भी लिख देते हैं फ्लोट टाइप। और फिर एक होता है डबल, डबल क्या होता, तो फिर डबल को भी लिख देते हैं डबल टाइप, ठीक। अब इसको हम प्रिंट कराने के लिए, अब देखो यहाँ पे इंट टाइप जो है, हम यहाँ पे इंट की बजाय हम क्या लिख देंगे, इंट टाइप, तभी इसकी वैल्यू वही आएगी। और यहाँ पे कैर है तो कैर टाइप कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोट है तो फ्लोट टाइप कर देते हैं, ठीक। और इस यहाँ पे एक है डबल, तो इसको क्या कर देंगे, डबल टाइप, ठीक है। अब इसको हम रन कराएंगे तभी ये रन होकर वैसे ही आएगा, ठीक। देखो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, और जैसे पहले था वैसे ही। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट टाइप दिए हैं, अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर ना करें, जैसे कि हम मान लेते हैं हम, चलो हम इसको डिक्लेयर किया हुआ जो है उसको हटा देते हैं, ठीक। देखो हम सब हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंट टाइप लिख के प्रिंट करें, तो ये क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंट टाइप जो वो पहले तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, और ये जब डिक्लेयर नहीं किया होगा तो इसको इसकी साइज़ को प्रिंट नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे इंट है तो इंट की वैल्यू हमने डिक्लेयर यहाँ पे पहले एज अ वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर दिया था, तो ये प्रिंट होकर आ गया था, ठीक। अब इसको हम वापस से कर देते हैं, अब रन कराएंगे वापस, देखो इसको हमने लिख दिया, तो अब इसको रन कराएंगे तो वापस वो प्रिंट होकर आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, जबकि इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रिंट कराया, अभी इनपुट कैसे लेते हैं वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है।